तब ऋषियों ने पूछा सूत जी से, महाराज भागवत जी की प्रेरणा कहां से वेदव्यासी को मिली? किस युग में भागवत भगवान प्रकट हुए? कस्मिन युगे प्रवर्तेयम स्थाने वाक्येन हेतु नाम, कौन सी जगह भागवत जी को प्रकट किया वेदव्यासी महाराज ने, लिखा वेदव्यासी ने? तब सूत जी कह रहे हैं, बोले श्री सदगुरुदेव श्री वेदव्यासी महाराज, बोले हमारे गुरु जी। सूत जी कहते उन्होंने श्री बद्रिकाश्रम धाम में सरस्वती माता का जो उद्गम स्थान है, सम्याप्रास जिस जगह को बोलते हैं, लाखों लोग दर्शन करते हैं। भगवान बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जब जाते हैं 4 धाम की यात्रा में भक्त, तो वहां भी जाते हैं। माणा गांव है और वहां वेदव्यासी की तपोस्थली है, और अब उस जगह का आप उसको कहते हैं व्यास गुफा, और भागवत जी में नाम है सम्याप्रास आश्रम। सरस्वती जी का वो उद्गम स्थान है। देखो बद्रीनाथ जी के पास तो वो अलकनंदा जी बहती हैं, पर ये जो माणा गांव है वहां से थोड़ी दूर, वहां सरस्वती जी प्रकट होती हैं उस जगह से। तो गंगा जी हो चाहे यमुना जी हो, सरस्वती हो, सब उत्तराखंड से ही आई है। वहीं पर सरस्वती जी का उद्गम स्थान है, वहीं पर गंगोत्री, वहीं पर यमुनोत्री, सब बद्री विशाल धाम में है। तो वेदव्यासी महाराज अपने आश्रम में बैठे थे व्यास गुफा में, और विचार कर रहे थे कि कलयुग के सब लोग वेदों के अर्थ को समझ पाएं। तो वेदों का अर्थ हम बड़ा सरल करके सारे लोग अपने अपने धर्म का रहस्य समझ जाएं। और लोग यदि धर्म का रहस्य नहीं जानेंगे तो कोई कुछ भी कहेगा वो मान लेंगे, तो इसमें नुकसान होगा कि नहीं? सत्य वो नहीं होता जो किसी ने भी कह लिया और हमने मान लिया। सत्य वो होता है जो वेद कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है, जो पुराण कह रहे हैं। इसलिए किसने भी कुछ कह लिया वैसा मान लिया, ये ठीक नहीं है। जो वेद शास्त्र कह रहे हैं वो मानेंगे, उसी में हमारा कल्याण है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। बोले अर्जुन, शास्त्र सम्मत चलने पर ही जीव का कल्याण होता है। किसी ने कुछ भी कह दिया और हम करने लग गए, उससे कल्याण नहीं होगा। ये देखो हमारे वेद पुराण क्या कह रहे हैं, हमारे भगवान हमको क्या आज्ञा कर रहे हैं। अर्जुन ने वही किया जो भगवान ने कहा। तो कोई भी कुछ भी कहे वो नहीं, भगवान क्या हमको आज्ञा कर रहे हैं। वेदव्यासी महाराज ने ऐसा विचार करके वेदों का विस्तार किया। 4 वेद हो गए, एक वेद के। फिर वेदव्यासी ने वेदों का और सरलीकरण किया, तो उन्होंने उपनिषद लिखे, ब्रह्म भाष्य लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा। वेदव्यासी महाराज फिर महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करते हैं। इतना बृहद ग्रंथ विश्व सृष्टि में आज तक इतना बड़ा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। सबसे बड़ा दिव्य ग्रंथ है महाभारत। और देखो वेदव्यासी महाराज ने भागवत जी में जो वेदव्यासी महाराज ने जो महाभारत में वर्णन किया है, बोले कोई भी ऐसी बात नहीं है जो महाभारत में ना आई हो। इसलिए व्यासो छिष्ठम जगत सर्वम, बोले जो कोई भी कुछ भी कहता लिखता है वो सब वेदव्यासी का उच्छिष्ट है, क्योंकि कोई विषय वेदव्यासी ने छोड़ा ही नहीं जिसका महाभारत में वर्णन ना हो। आज तक संसार में ऐसा दिव्य ग्रंथ कोई दूसरा नहीं बना। वेदव्यासी मंत्र बोलते हैं और गणेश जी लिखते हैं, तब महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ संसार को मिला। ऐसा अनुपम ग्रंथ दूसरा विश्व में नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति।
अब देखिए महाभारत जैसा ग्रंथ कितनी महिमा है। महाभारत तो ऐसा ज्ञान का समुद्र है कि उस ज्ञान के समुद्र में ऐसे बहुमूल्य रत्न हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये क्या है? बोले गीता जी महाभारत का रत्न है। कौन सा है ना भगवत गीता। श्री विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? बोले महाभारत का वो भी दिव्य रत्न है। ये भी महाभारत का अंश है। पर महाभारत जैसे ग्रंथ को रच करके भी वेद व्यासी को लगा कमी रह रही है। उन्होंने पुराणों का प्रणयन किया और सरल कर दिया। वेद मंत्र पढ़ने भी बहुत कठिन है, समझने भी बहुत कठिन है, और वेद पाठ का अधिकार भी सबको नहीं है, उसके तो अधिकारी होते हैं। पर वही वेदों के मंत्र उनका इतना सरलीकरण वेद व्यासी ने कर दिया पुराणों के रूप में। तो देखो पुराण तो सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं, सब लोग समझ सकते हैं। तो आप हम लोगों की समझ देख करके, कलयुग के लोगों की समझ देख करके, उनकी सामर्थ्य देख करके वेद व्यासी महाराज ने वेदों के ही परम ज्ञान का इतना सरलीकरण कर दिया, पुराण की रचना करने लगे। पर फिर भी वेद व्यासी को लग रहा था कमी रह गई। अपने ही मन में ऐसा लग रहा था अब भी कमी रह गई। क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब हमारा काम पूरा हो गया। हमारी सेवा में हमें ऐसा लग रहा है अपने आप की कमी रह गई। तो वेद व्यासी सोचने लगे क्या कमी रह गई होगी, हो ना हो मैंने भगवान की पावन महिमा लिखने में कहीं कोई कमी कर दी। वेद व्यासी ऐसा सोच रहे थे। उसी वक्त में वेद व्यासी की कुटिया में, व्यास गुफा में श्री नारद जी महाराज आए। नारद जी का स्वागत वेद व्यासी ने किया। नारद जी बैठे और नारद जी ने वेद व्यासी से पूछा आप कुशल हैं? शरीर से और मन से आप प्रसन्न हैं? बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति शरीर से तो स्वस्थ है पर मन से स्वस्थ नहीं है। क्यों? बोले बड़ी चिंता पड़ी है। तो कोई व्यक्ति स्वस्थ भी दिखे पर वो उदास खड़ा हो तो आप हम लोग पूछते हैं कि नहीं कि भैया क्या चिंता है, क्योंकि शरीर से तो तुम ठीक लग रहे हो पर उदास बड़े लग रहे हो, उसका मतलब मन में कुछ समस्या है, मन में कोई चिंतन चल रहा है। तो वेद व्यासी महाराज से नारद जी ने भी यही पूछा आपका मन भी प्रसन्न है कि चिंता में है? तब वेद व्यासी ने नारद जी से कहा नारद जी मुझे अब तक कमी लग रही है कि संसार के सब मनुष्यों के कल्याण के लिए जो मुझे करना था ऐसा लग रहा है अब भी उसमें कमी रह गई, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा आपने बहुत सुंदर धर्म का निरूपण किया। किसका क्या धर्म है वो तो आपने बड़े विस्तार पूर्वक बताया। नारी का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है। आपने बड़े विस्तार पूर्वक धर्म का तो वर्णन कर दिया, धर्म का तो सूक्ष्म से सूक्ष्म निरूपण आपने कर दिया। लेकिन भगवान की महिमा जैसी आपको गानी चाहिए थी उसमें कमी रह गई। तो वेद व्यासी ने कहा नारद जी हमने तो भगवान की महिमा का भी खूब गान किया, महाभारत में देखो। बोले महाभारत में आपने भगवान की महिमा का इतना वर्णन नहीं किया। बोले महाभारत में तो आपने अर्जुन का अधिक वर्णन किया, अर्जुन की महिमा को ज्यादा कहा, इतनी भगवान की नहीं कहा। कैसे? बोले भगवान बन गए अर्जुन के सारथी, अर्जुन बन गए रथी। तो बोलो रथी बड़ा होता है कि सारथी बड़ा होता है? रथी बड़ा होता है। सारथी को वही करना पड़ता है
जो रथी कहता है। आप भगवत गीता में देखिए, कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, आज्ञा करी, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत भगवान, हे कृष्ण, मेरा रथ ले चलिए। कहां ले चलें? बोले दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए। तो यहां अर्जुन की महिमा हो रही है ज्यादा, और भगवान तो वही कर रहे हैं जो अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, वहां चलना वहां चलो। तो नारद जी ये कह रहे हैं वेदव्यासी को कि आप भगवान की महिमा का अब निरूपण खूब करिए। अब तक आपने जहां जहां भी भगवान की महिमा कही, वो किसी भी प्रसंगवश कही, पर भगवान की प्रमुख रूप में महिमा का आपने गान नहीं किया। भले आप भगवान की महिमा का गान करिए, तो इससे आपका भी धर्म पूरा हो जाएगा, कलयुग के सब लोगों का धर्म भी पूरा हो जाएगा। भगवान की महिमा का, भगवान के चरित्रों का श्रवण करके भक्ति पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके सहज ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे जीवों के। ऐसी है भगवान की मंगलमय लीलाएं। तब नारद जी ने वेदव्यासी को अपने 3 जन्मों का स्मरण कराया। बोले पहले जन्म में मैं गंधर्व था, दूसरे जन्म में मैं दासी पुत्र बन गया, और तीसरे जन्म में मैं ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। तो नारद जी कहते हैं, गंधर्व जब मैं था, जैसी मुझसे सेवा होनी चाहिए थी वो सेवा बनी नहीं, अपराध हो गया। फिर मेरा दूसरा जन्म हुआ दासी पुत्र के, दासी का मैं पुत्र बना। पर धन्य है मेरी माँ, बोले विप्रों के यहाँ सेवा करती थी, और ऐसे पवित्र ब्राह्मणों के यहाँ, बोले उनके यहाँ आए दिन यज्ञ अनुष्ठान होते, तो मेरी माँ मुझे बाल्यावस्था में ले जाती ऐसी जगह। विप्रों के यहाँ चतुर्मास से चल रहा था, बहुत अच्छे महात्मा भी पधारे थे, कथा होती थी। नारद जी कहते हैं मैं भी भगवान की कथा सुनने लगा, और उन महापुरुषों के प्रसाद से धर्म में मेरी रुचि बन गई। कथा सुन करके मेरे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, मेरा जीवन भक्तिमय हो गया केवल कथा सुन करके। छोटा सा समय था। और नारद जी कहते हैं फिर उन महात्माओं के द्वारा मेरी मंत्र दीक्षा हो गई। महात्माओं ने फिर मुझे मंत्र प्रदान कर दिया। क्यों प्रदान कर दिया? बोले महात्माओं को मेरा स्वभाव देख करके बड़ी दया आई। छोटा सा बच्चा है, और देखो कितने अनुशासन में रहता है, और कितना सेवा करता है। यही सब देख करके महात्माओं को बड़ी दया आई। उन्होंने मुझे मंत्र प्रदान कर दिया भगवान का। फिर मैं भगवान का नाम मंत्र जपने लगा। नारद जी कहते हैं महात्माओं ने जो हमको मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन महात्माओं ने हमको मंत्र दीक्षा दे दी, कान के पीछे मंत्र कह दिया। नारद जी बोले 4 महीने का यज्ञ पूरा हो गया, ऋषि महात्मा चले गए, मैं बड़ा उदास हो गया। पर जो हमको गुरुजी ने मंत्र दिया था वो मंत्र में जपने लगा। छोटी सी उम्र थी। पिताजी पहले चल बसे थे, बोले एक दिन माँ भी चल बसी सांप के डसने से। मैं बहुत रोया, पर फिर मैंने सोचा इसमें भी भगवान का अनुग्रह है। और नारद जी कहते हैं हरिदास मेरा नाम था, चला गया मैं बद्रिकाश्रम।
और वहीं मुझे दिव्य अनुभूतियां, भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। और जब मेरा शरीर छूटा भगवान के धाम में, फिर मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बना, हाथ में वीणा लेकर के सारे संसार में भ्रमण करता हूं। अब मैं जब से ब्रह्मा जी का पुत्र बना, हाथ में वीणा लेकर के सारी दुनिया में भ्रमण करते हुए सबको यही कहता हूं, भैया संसार में बड़ी समस्याएं हैं, बड़े दुख हैं, बड़े परेशानियां हैं। जिसको देखो ऐसा लगता है सबको कोई ना कोई परेशानी लगी है, सबको कोई ना कोई समस्या लगी है। तो संसार में अनेक समस्याएं हैं, पर नारद जी कहते हैं, बोले पर सब समस्याओं का संपूर्ण समाधान है, भगवान के शरणागत हो जाओ। हमारे प्रयास से दुख दूर नहीं होंगे, हमारी बुद्धि से भी दुख दूर नहीं होंगे। बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी ऐसे दुख के चक्र में फंस जाते हैं। यदि हमारी भागदौड़ करने से दुख दूर हो जाते तो बोलो कौन व्यक्ति ऐसा नहीं करता। बोले महाराज हमारे हाथ में होता ना दुख दूर करना, तो हम तो रात दिन एक कर देते, पर हमारे बस की बात नहीं है। जो भोगना है वो भोगना पड़ रहा है। चाहे व्यक्ति कितना भी परिश्रमी हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, पर कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है कि नहीं। फिर बचें कैसे? बोले बचने का एक उपाय है, भगवान के शरणागत हो जा। नारद जी कहते हैं यही बात मैं वीणा लेकर के सारे संसार में घूमते हुए बताता हूँ। संसार में अनेक समस्याएं हैं, छूटने का समाधान एक है, भगवान के शरणागत हो जाओ। बोले देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरि कथां। भगवान की कथा का गान करते करते मैं सारे संसार में परिभ्रमण करता हूँ। गायमानश्चराम्यहम्। और जो हमारी बात मान ले बोले तो उसका मंगल निश्चित है, उसका कल्याण निश्चित है। बस भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन में लग जाए। भगवान का स्मरण किए बिना सुख नहीं है, भगवान का स्मरण किए बिना ये दुख छूटने वाला नहीं है। आइए नारद जी और वेदव्यासी का जो पावन संवाद हुआ है, जिसमें नारद जी ने बड़ी सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए वेदव्यासी को प्रेरित किया। यहीं से वेदव्यासी को भागवत जी को प्रकट करने की प्रेरणा मिली। नारद जी ने चार मंत्र प्रदान किए वेदव्यासी को, और वेदव्यासी को कहा भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, अब भगवान के अवतारों की लीलाओं को लिखिए, तो आपके मन में जो कमी लग रही है वो पूरी हो जाएगी और कलयुग के सारे लोगों का मंगल कल्याण निश्चित है। तब वेदव्यासी महाराज भागवत जी को लिखने के लिए बैठे। बोले भगवान का आश्रय लिए बिना सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है, इसलिए भगवान के शरणागत हो जाओ। इस लोक में, इस जीवन में सुख चाहते हैं, परलोक में सुख चाहते हैं, एकमात्र उपाय है भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजन बिना आराम नहीं, 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 हरि भजन बिना आराम नहीं। जय जय
श्री हरि श्री हरि श्री राम बिना आराम नहीं, 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 हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं। जय जय भक्त वत्सल भगवान की। श्री हरि जय जय श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, 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 हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना राम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं। जय जय श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, हरि भजन बिना आराम नहीं, 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 भजन बिना आराम नहीं, हरि भजन बिना
सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज राजर्षि परीक्षित को वर्णन, श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को वर्णन करते हैं। वेदव्यासी महाराज को नारद जी से प्रेरणा मिली, तब जाकर के वो भागवत जी को प्रकट करने के लिए तप करने लगे। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की हैं, कलयुग में कौन कौन सी लीलाएं करेंगे, ध्यान में वेदव्यासी महाराज देखने लगे समाधि में बैठ करके। और फिर वेदव्यासी ने उन लीलाओं को लिखा। लिखते लिखते 18,000 मंत्र प्रकट हो गए। वेदव्यासी ने कलम रख दी। अंतिम रचना है वेदव्यासी की श्रीमद् भागवत। फिर वेदव्यासी ने एक शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बोले अब लिखना कुछ बचा ही नहीं। सब वेदों का, शास्त्रों का निष्कर्ष भागवत के रूप में प्रकट हो गया। बोले भागवत के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। वेदों का सार क्या है? भगवान। वासुदेव परावेदा, नारायण परावेदा। कोई पूछे सब वेदों का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है? बोले भगवान ही है। एकमात्र भगवान ही सर्वस्व है। ऐसे ही भागवत के रूप में भगवान जब प्रकट हो गए, वेदव्यासी ने कलम रख दी। भगवान की महिमा से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान की महिमा कहो, भगवान की महिमा सुनो, इसी से जीव का मंगल हो जाएगा। इसी से परम भक्ति जीवन में, इसी से भगवान की भक्ति जीवन में जागृत हो जाएगी। और भक्ति से जीव का परम कल्याण होगा ही। इस लोक में भी परलोक में भी जीव का मंगल होगा ही। वेदव्यासी महाराज ने अब विचार किया, भागवत जी की कथा जन जन तक पहुंचे, भागवत जी का प्रकाश सारे संसार में पहुंचे। तो वेदव्यासी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत जी की कथा पढ़ाई। सुखदेव जी तो चले गए थे वन में, पर वेदव्यासी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा भागवत जी के मंत्रों का पाठ किया करो। एक दिन सुखदेव जी के कानों में भागवत जी के मंत्रों का पाठ सुनाई दिया। एक मंत्र में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है और दूसरे मंत्र में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया। एक मंत्र में यह बताया हमारे भगवान कैसा अद्भुत रूप भगवान का है, अलौकिक, तम अद्भुतम, अद्भुत रूप जो भगवान का है। त्रिभुवन कमनिम, जो स्वरूप भगवान का, त्रिभुवन सुंदर जो भगवान है। एक मंत्र में भगवान के रूप का वर्णन किया था, दूसरे मंत्र में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया था। सुखदेव जी ने ये दोनों मंत्र सुने। वो जंगल में जब समाधि में बैठने जा रहे थे, उनको ये मंत्र सुनाई दिए। पहला मंत्र जब उन्होंने सुना कि भगवान कितने सुंदर हैं, वराह पीडम, ये मोर मुकुट वाले भगवान, श्री वृंदावन बिहारी के दिव्य स्वरूप का जब उन्होंने श्रवण किया मंत्रों में, पहली बार ये मंत्र सुना भागवत जी का मंत्र, तो सुखदेव जी के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, अरे वाह भगवान कितने सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं, ये मोर मुकुट वाले ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। पर फिर सुखदेव जी ने सोचा सुंदर हैं तो क्या हुआ, जो सुंदर हो पर स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए कि नहीं। और स्वभाव अच्छा होगा तो देखो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बोले सुंदर तो बहुत हैं पर स्वभाव पता नहीं कैसा है। इतने में ऋषियों ने दूसरे मंत्र का पाठ किया। बोले देखो सुंदर हैं हमारे ठाकुर जी, तो इतने इतने प्यारे हैं ठाकुर जी, और इनका स्वभाव है तो इतना सुंदर
कि पूतना जहर पिलाने गई और कैसी गति दी, मां के जैसी गति दी। कितनी कृपा करते हैं आप। सोचिए, जो जहर पिलाने गई उसको भी भगवान मां जैसी गति दे रहे हैं, और जिनके लिए भागवत की कथा होती है उनको भगवान कौन सी गति देते हैं। जो 3-3 घंटे बैठ करके भागवत जी की कथा सुनते हैं, सेवा करते हैं, उनको भगवान क्या फल देते हैं। जहर पिलाने वाली के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे ये क्या करके आई है, यही देख रहे हैं ये मेरे पास आई है। और भगवान के शरण में कोई आए तो भगवान ही नहीं देखते क्या करके आया है, यही देखते हैं अब तो आ गया। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बोले भले ये जी भगवान को भूला भटका हो, पर जैसे तैसे भी भगवान की शरण में आ जाए, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते। क्या करके आया ये नहीं देखते। आप हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। भागवत जी की कथा में जब हम बैठते हैं भगवान की शरण में, भगवान कुछ नहीं देखते, यही देखते हैं मेरी शरण में आया है, अब इसका मंगल ही होना चाहिए। जहर पिलाने वाली को भी मां जैसी गति दे दी। अब जैसे ही सुखदेव जी ने सुना तब तो सुखदेव जी से नहीं रहा गया, तुरंत समाधि छोड़ करके भागे। हमको तो ऐसे भगवान की महिमा सुननी है। तब सुखदेव जी को वेदव्यासी महाराज ने संपूर्ण भागवत की कथा कही। फिर इन्हीं सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा फिर